बोले शंकर भगवान की जय, बोले नर्मदा मैया की जय। आइए 16 सोमवार उद्यापन के अवसर पर हम सभी माघ के पुनीत महीने पर रुद्राभिषेक पूजन दीपक पटेल पूरे परिवार ने श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी का पूजन किया, आराधना किया और हम कथा श्रवण पान कर रहे हैं। कहते हैं ये जो कथा आती है अनादिकाल से समस्त देवी देवताओं ने आदिदेव महादेव का पूजन किया था। शक्ति और भक्ति के साथ जब हम भगवान का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आदिदेव महादेव हमारे मनोरथों को पूर्ण करते हैं और हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहते हैं जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे आदिदेव महादेव ना कर सके। आपके मन में जो भी संकल्प है उस संकल्प को पूर्ण करने में समर्थवान है तो मेरे आदिदेव महादेव। इसलिए मन और वाणी वचन से कर्म से भूत भवन सरकार की शरण में चलें और उनका 2 मिनट के लिए संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। बोले शंकर भगवान की जय। आइए कथा सुनते हैं। ये जो कथा आती है कैलाश पर्वत पर आदिदेव महादेव पार्वती के साथ विराजमान थे और एक बार अर्धांगिनी माँ भगवती जगत जननी मैया ने आग्रह किया कि चलें आज संसार का भ्रमण करें। और कहते हैं वहाँ से चलते कैलाश धाम से चले और रामेश्वरम पहुँचते हुए धीरे धीरे कैलाश मानसरोवर पहुँच गए। और जैसे वहाँ पहुँचते हैं एक सुंदर सा मंदिर मिला। वहाँ पुजारी जी मिले, बड़े प्रेम और भाव के साथ वहाँ पर विराजमान हुए, चटाई इत्यादि बिछाई और कहने लगे आज हम दोनों मिलकर के चौपर खेलेंगे। पुजारी जी बताइए हम दोनों खेलेंगे तो जरूर, परंतु जीत किसकी होगी? बोले खेलिएगा। और पता चला उन्होंने कहा जीत होगी भोले बाबा के, और भोले बाबा हार गए। और जैसे हार होती है माँ भगवती को गुस्सा आता है और उन्होंने श्राप दे दिया कि आपके शरीर में यत्र तत्र फोड़ हो जाएं और आप चलने लायक ना हो जाओ, अचल हो जाओ, आप जहाँ बैठे हो तो बैठे रह जाओ, आपकी समाधि लग जाए। ऐसा श्राप लगा। आदिदेव महादेव पार्वती मैया तो चले गए, परंतु कुछ समय के बाद देवलोक से अप्सराएं आती हैं। देवियों ने देखा कवि महाराज जी बढ़िया हमें जलपान करा दिया करते थे, परंतु अब कौन कराएगा? पुजारी से पूछा क्या हुआ? बोले भोले बाबा पार्वती मैया आई थी। अच्छा क्या हुआ है? बोले उन्होंने श्राप दे दिया है और कहा एक बार वृक्ष से फल गिर जाए। कहते हैं फल यदि वृक्ष से गिरता है तो लाख कोशिश कर लगाने की,
कैसी वाणी ऐसी बोली आपा मन का खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। पहले विचार करना चाहिए फिर बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, विचार नहीं करते हैं, पहले बोल दिया करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में निरंतर परेशानी आती रहती है। कहते हैं हम किसी का अनादर ना करें, हम किसी का अपमान ना करें, हो सके तो सम्मान करिए, निंदा और बुराइयों में मत फंसिएगा। निंदा बुराई जो करते हैं उनके जीवन में बुराइयां और निरंतर परेशानियां बनी रहती हैं। हो सके तो किसी का सम्मान करें, अपमान करने का अधिकार हमारा नहीं है। और कहते पुजारी जी ने बताया और अप्सराओं ने कहा चिंता मत करो, आप तो नहीं आदि देव महादेव का पूजन करो। बोले महाराज हम उठ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, हम अचल हो गए हैं क्योंकि श्राप लग गया है। बोले चिंता मत करना, आपके सामने ये बढ़िया कितना सुंदर वृक्ष है और बेल इसमें लगे हुए हैं, पत्ते भी लगे हुए हैं, और यही बांस का ये रखा हुआ डंडा, इसी से आप बेलपत्र तोड़ लिया करें, मत उठिएगा। और एक एक बेलपत्र वहां से गिरती गई और शंकर जी के ऊपर चढ़ती गई, वहां से गिरती गई शंकर जी के ऊपर चढ़ती गई। ऐसे 2 या 3 सोमवार होता है, ये पूरे शरीर का कोढ़ समाप्त हो जाता है, पूरी बीमारी समाप्त हो जाती है। कहते हैं जो भगवान का पूजन करते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान करोड़पति से करोड़पति बना देता है। बस विश्वास जहाँ होता है फल उन्हीं के पास होता है। ऐसे आदि देव महादेव की कृपा से कुछ समय के बाद भोले बाबा पार्वती मैया पहुँचे। देखते हैं पुजारी जी बहुत अच्छे। पुजारी से पूछा, वो पुजारी जी ने विधिवत बताया। बोले हमने तो भोले बाबा का सोमवार का पूजन किया, 16 सोमवार का पूजन किया है, जिनके माध्यम से 3 सोमवार से मेरी विपत्ति का हरण हो गया है। बोले पुजारी जी बताइए कब करते हैं। बोले 12 बजे से लेके 6 बजे के बीच में यह प्रदोष काल होता है। इस समय यदि भोले बाबा का पूजन किया जाए तो कहते 3 देवताओं के अलग अलग मुहूर्त होते हैं। तो हमारी आदि देव का मुहूर्त 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जो भी पूजा करेंगे उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और इसी समय हमने भगवान का पूजन किया और हमारे पास कुछ नहीं था, उठने का हम अचल थे। यही सामने डंडा पड़ा था, इसी से बेलपत्र तोड़ते थे और भोले बाबा की पिंडी में गिर जाते थे। इसी से भोले बाबा प्रसन्न हो गए हैं। बोले मेरा पुत्र कार्तिकेय हमसे रूठ के चला गया है और आपका आशीर्वाद हो। और ऐसी प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से पार्वती मैया, और निर्जला उपास रखती हैं, बेलपत्र खा करके और आदि देव महादेव का पूजन करती हैं। 5 सोमवार के बाद उनका पुत्र कार्तिकेय लौट करके आ गया। जैसे आकर के देखा और मैया की श्री चरणों में वंदना करने लगा। हे मैया, बोले बेटा अपने हृदय से लगा लिया मैया ने, और मैया रोने लगी। बोले मैया सबसे पहले बताओ कि हम आपकी शरण में आए कैसे हैं। बोले हमने 16 सोमवार का पूजन किया था, बेल पत्र खा करके और सच्चे मन से, सच्ची लगन के साथ मन वचन कर्म से भगवान की सेवा की है, उसका परिणाम स्वरूप ये फल हमको मिला है। बोले हमारा मित्र भी हमसे बिछड़ के चला गया है। बोले चिंता मत करो, आप भी पूजन करो। और अब तो कार्तिकेय ने समाधि लगा ली। सुबह से शाम तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था और मन से, वाणी से बस भगवान का नाम और बेल पत्र तोड़ करके शिव जी को चढ़ाता था। जो भी बनता था भगवान के श्री चरणों में। 5 सोमवार के बाद उनके परम मित्र लौट करके आ जाते हैं। परम मित्र ने कहा हम कैसे आ गए। बोले विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तीनों तापों को दूर करने वाले हमारे आदि देव महादेव हैं और उनके आशीर्वाद से हुआ है। बोले हम भी पूजा करना चाहते हैं और पूजन किया। ऐसी भगवान की कृपा हुई, धन संपदा की कोई कमी नहीं हुई। एक जगह बैठे थे जंगल में और देखते देखते एक नगर दिखाई दिया। नगर पहुंचे, वहां एक खतनी माला लेके चारों तरफ घूम रही थी और घूमते घूमते इसी गरीब ब्राह्मण पे वो माला पहना देती है। सोना चांदी राट पाट सब कुछ मिल जाता है और लेकर के राजा चले आते हैं ब्राह्मण देवता। और उसके बाद उनका जो पुत्र होता है उन्होंने कहा पिताजी आपको धन संपदा कैसे मिला और आपको भक्ति कैसे मिली।
बोले भोले बाबा का हमने पूजन किया लगन और श्रद्धा के साथ, जिनके माध्यम से हमारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। और हम भी चाहते हैं कि आदि देव महादेव की कृपा हम पर हो जाए, हमारे परिवार पर हो जाए और हम धनवान हो जाए। जंगल पर जाकर के और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की सेवा पूजा करने लगे। कहते हैं एक राजधानी में राजा बूढ़े होने लगे और सैनिकों ने ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। इसी को ले जाकर के राजगद्दी में बिठा दिया और इन्हें राजा घोषित कर दिया। परंतु कहते हैं जब धन आता है तो अहंकार आता है, अभिमान आता है। पर धन्य रे राजा, वो तो भगवान की पूजा में इतना लीन था, सुबह से शाम तक वहां से 3 किलोमीटर नंगे पग जाना पड़ता था। रानी से कहा पूजन की सामग्री लेकर के आना, पर रानी ने ऐसा नहीं किया। रानी ने दासियों के माध्यम से पूजन की सामग्री पहुंचा दी और जिसके माध्यम से राजा तो नाराज नहीं हुए, परंतु परमात्मा आदि देव नाराज हो गए। आप अपनी रानी को घर से निकाल दो। बोले जिनके माध्यम से राज संपदा सब कुछ मिला उसको हम निकालें, संसार के लोग क्या कहेंगे। पर रानी ने पुरानी साड़ी पहन करके संकल्प ले लिया और अपना देश निकाला कर लिया। वन मन भटकती हुई जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी उस वृक्ष के पत्ते गिर जाते थे। पानी पीती थी तो उनके हाथ में कीड़े आ जाते थे। काफी लोगों ने देखा, ग्वालों ने मंदिर पुजारी जी के पास ले गए, पुजारी जी से आग्रह किया, परंतु जो बनाती थी उसके पहले कहते हैं एक अम्मा मिलती है पोटली लेकर के। उन्होंने कहा मैया पोटली, और उन्होंने अबला स्त्री को जान करके मैया ने उनके सिर पर रख दिया। आंधी आती है पोटली उड़ जाती है, मैया ने वहां से भगा दिया। वहां से भगाने के बाद सेठ साहूकार के पहुंचती है, परंतु जिस मटके में हाथ लगता है वो मटका फूट जाता है। वहां के लोगों ने भी भगा दिया। अब विपत्ति पत्ते की मारी जंगलों में भटकती रही, पर पुजारी जी के पास पहुंच गए। पुजारी जी की यहाँ भी सेवा करते और पूरी घटना बताई, हमारे साथ ये हुआ है। बोले चिंता मत करो, जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। जिसको बचाने वाला वो आदि देव महादेव है, संसार में उससे कोई मार नहीं सकता। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनके शरीर कहते हैं बहुत सुंदर हो गया, पर जो भी भोजन बनाती तो उसमें कीड़ा पड़ना बंद हो गए, कीड़े इत्यादि नहीं पड़ते थे और सब निर्मल हो गया। कुछ समय के बाद जितने भी पाप थे संताप थे सब दूर हो गए। और राजा को स्वप्न में कहा, राजा जितने भी पाप थे संताप थे कष्ट थे पीड़ा थी और 7.5 अब खत्म हो गई है, कृपया करके आप रानी को ले आओ। और सैनिकों को ढूंढते ढूंढते पहुंचा दिया। पुजारी जी के पास पहुंचे। पुजारी जी ने कहा जब राजा सम्मान सहित लेने आएगा तभी हम अपनी देवी को भेजेंगे। पूरा समाचार सैनिकों से राजा के माध्यम से मिला। राजा सा सम्मान पहुंच गया और जिस तरह से चलावा करते हैं सोना चांदी कपड़े वस्त्र आभूषण महाराज जी ने खरीदा और जैसी बिटिया की विदाई करते हैं ऐसी महाराज जी ने भी विदाई करी। और राजा से कहा राजा सबका त्याग करना पर धर्म पत्नी का भी त्याग मत करना। सबका दिल दुखाना पर अपनी पत्नी का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। हर पुरुष को चाहिए कि सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। हर माता के जिस घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी का सम्मान होता है, कहते हैं वो घर पवित्र होता है। उस घर में धन की कोई कमी नहीं होती। और जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है उसे डांटा जाता है, भगाया जाता है, मारा जाता है। कहते हैं वहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करते। वो करोड़पति से रोड़पति हो जाता है। वो निरंतर लक्ष्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। देवी देवताओं को जो सम्मान करता है भगवान भी उनका सम्मान करते हैं। मन से वचन से कर्म से हे राजन जाइए, गरीब कन्याओं की शादी कराइए और निरंतर 16 सोमवार का पूजन करिए। और कहते हैं तालाब बगीचा गार्डन और सुंदर सुंदर विद्यालय जो गरीब बच्चे पढ़ें उनकी फीस ना लगे। ऐसा कुछ करिए जिससे आपका जीवन धन्य होगा और जो विद्यार्थी पढ़ कर के निकलेंगे उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जो सच्चे मन से यह 16 सोमवार का पूजन करता है, भक्ति में प्रेम में और निरंतर आदि देव महादेव का पूजन करता है। कहते नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर है। और 16 फरवरी को नर्मदा जयंती हम सब मना रहे हैं। तो निरंतर
वहाँ से कंकड़ ला के जरूर लेकर के आना और अपने घर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर होता है, उनका ला करके पूजन करें और आदि देव महादेव से प्रार्थना करें, आपके सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। जो सच्चे मन से 16 सोमवार का पूजन करता है, वह कथा सुनता है, वह कथा पढ़ता है, उनके मनोरथ भगवान आदि देव महादेव पूर्ण करते हैं और उन परिवार की रक्षा करते हैं। बोले हर हर महादेव, बोले हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, रेवा मैया की जय, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। इसको बंद कर दो। फोन आ रहा किसी का।